हेलो गाइज, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। जैसा कि गाइज हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। सो गाइज इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो वहां पर जाके भी देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज डी, कार्बन। सो गाइस द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सेंट्रल रॉड इन एन इलेक्ट्रिक सेल इज कार्बन। तो चलिए दोस्तों अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is a bad conductor of electricity? And the options are A, tap water, B, sugar solution, C, vinegar and D, lemon juice. So guys अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। So your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, शुगर सॉल्यूशन। सो गाइस शुगर सॉल्यूशन इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। इलेक्ट्रिक पोल्स आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ विच मेटल? एंड द ऑप्शंस आर ए, जिंक, बी, क्रोमियम, सी, एल्यूमिनियम एंड डी, सिल्वर। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, जिंक। सो गाइज इलेक्ट्रिक पोल्स आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। सैनिटरी फिटिंग्स आर जनरली कोटेड विद अ लेयर ऑफ विच मेटल? एंड द ऑप्शंस आर ए, जिंक, बी, एल्यूमिनियम, सी, क्रोमियम एंड डी, सिल्वर। सो गाइज इफ यू नो द करेक्ट आंसर देन यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, क्रोमियम। सो गाइस सैनिटरी फिटिंग्स आर जनरली कोटेड विद अ लेयर ऑफ क्रोमियम। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा होगा कि जो सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं जैसे कि आपके टैप्स हो गए तो ये बहुत शाइन करते हैं, तो इन पे जो शाइन होती है वो क्रोमियम की वजह से होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। In an electrolytic cell, the electrode which is connected to the positive terminal of the battery is called, and the options are A, cathode, B, anode, C, cation and D, anion. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एनोड। सो गाइस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है उसे हम एनोड बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। कार्बन rods used as electrodes are made up of, and the options are A, wood, B, graphite, C, iron and D, copper. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें
and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ग्रेफाइट. सो गाइज, कार्बन रॉड यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? एंड द ऑप्शंस आर ए, ह्यूमन बॉडी, बी, ग्रेफाइट, सी, प्योर वाटर एंड डी, कॉपर. सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, प्योर वाटर. सो गाइज, प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So guys, the object which do not allow the electricity to pass through them are called insulators. और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ह्यूमन बॉडी, ग्रेफाइट और कॉपर, ये तीनों ही ऑप्शन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो ये तीनों इंसुलेटर नहीं है. लेकिन प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इस वजह से वो इंसुलेटर है. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. अ शीट ऑफ प्योर कॉपर इज यूज्ड एज, and the options are A, cathode, B, anode, C, negatrode and D, positrode. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. So the correct answer of this question is A, cathode. So guys, a sheet of pure copper is used as cathode. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर. इन LEDs the longer lead is always connected to the dash terminal and the options are A, negative, B, positive, C, neutral and D, any terminal. So guys, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पॉजिटिव. सो गाइस, इन LEDs द लॉन्गर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. दिस स्टेटमेंट इज, एंड द ऑप्शंस आर A, false, B, true, C, either true or false and D, none of these. So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. So the correct answer of this question is A, false. So guys, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन. विच गैसेस डू वी गेट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर? एंड द ऑप्शंस आर A, ऑक्सीजन एंड आर्गन, B, आर्गन एंड हीलियम, C, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड D, हाइड्रोजन एंड हीलियम. सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो गाइस, वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इफेक्ट ऑफ करंट डज इलेक्ट्रोप्लेटिंग शोज? एंड द ऑप्शंस आर A, हीटिंग इफेक्ट, B, केमिकल इफेक्ट, C, फिजिकल इफेक्ट and D, none of these.
सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, केमिकल इफेक्ट्स। सो गाइज इलेक्ट्रोप्लेटिंग शोज केमिकल इफेक्ट्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। इज इट डेंजरस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद वेट हैंड्स? एंड द ऑप्शंस आर ए, ट्रू, बी, फॉल्स, सी, समटाइम्स एंड डी, कांट से। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ट्रू। सो गाइस इट इज डेंजरस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद वेट हैंड्स। अगर हम गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक चीज पर हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लगने का डर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following effects of current is responsible for the deflection of a compass needle in an electric field? And the options are A, heating effect, B, conducting effect, C, chemical effect, and D, magnetic effect. So guys, if you know the correct answer, then you can text me in the comment section and your time starts now. तो आइए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, मैग्नेटिक इफेक्ट। सो गाइस मैग्नेटिक इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एंड द ऑप्शंस आर ए, लाइट इलेक्ट्रॉन डायोड, बी, लाइट एमिटिंग डायोड, सी, लाइट इलेक्ट्रिक डेंड्रियम एंड डी, नन ऑफ दीज। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लाइट एमिटिंग डायोड। सो गाइज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर, और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which of the following will work best as a tester for electric current? And the options are A, bulb, B, LED, C, CFL and D, magnetic compass. सो गाइज अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।